हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति। गाइज, बात करने वाले हैं बीपीएससी 3 एंड 4 टीआरई 3 एंड 4 नई शिक्षक भर्ती के बारे में। क्या बीपीएससी का नया नोटिस जारी हुआ है री एग्जाम को लेकर, साथ ही पेपर पैटर्न को लेकर, साथ ही टीआरई 1 एंड टीआरई 2 की भी रद्द होगा या फिर नहीं, ये सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ से आपको टीचिंग एंड रिलेटेड सारी ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले दी जाती है। साथियों, जैसा आप सभी ने पेपर के माध्यम से देखा होगा, बीपीएससी 7 से 15 जून तक हो सकती है टीआरई 3 की परीक्षा। यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं दिया गया है कि होगी, हो सकती है, और क्या होगा या फिर नहीं, यहाँ पे आप देखिए 7 से 15 जून तक तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 3 हो सकती है। सूत्रों की माने तो बीपीएससी ऑफिस में बीते सोमवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई थी, जिसमें चुनाव के दौरान सेंटर की कमी और प्रशासनिक निगरानी की व्यवस्था में आने वाले असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 4 जून को चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ही इसे कराने की सहमति बनी। उसके बाद प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के 4 अलग अलग शिक्षक श्रेणियों की परीक्षा 7 से 15 जून के बीच लेने की सहमति बनी। यहाँ पे देखिए 15 जून के बाद ही होगी एचएम और हेड टीचर की परीक्षा। 15 जून तक परीक्षा लेने का बीपीएससी का था लक्ष्य। जून में ही परीक्षा तिथि की होगी घोषणा। ये जो बात चल रही है, साथ ही प्रधान शिक्षक भर्ती जो निकली हुई थी 1,21,000 पदों पे आवेदन हुए थे, और ये जो 40,247 पदों पर जो है भर्ती निकली थी, जिसमें से 6,061 पदों पर जो प्रधानाध्यापक की बहाली थी, ये इसका जो है पेपर भी होना है। और इसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि 15 जून के बाद इसका जो है हेडमास्टर और एचएम का पेपर होगा। तो अब ये मान के चलिए ये भी पेपर होना है, साथ ही में एग्ज़ाम भी होना है आप सभी का, साथ ही स्टेट का भी पेपर होना है, और 4.0 भी अगस्त में होना है। अब खुद ही ये लगाइए कि कब पेपर होगा। मैं आपको यहाँ पे एक और दिखाना चाहूँगी, ये नोटिस है कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा बिहार पटना के विषय में दिए गए निर्देश के आलोक की टीआरई 1 एंड 2 के तहत नियुक्ति विद्यालयाध्यापकों के प्रमाण पत्र एवं सत्यापन हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय मधुबनी में कोषांग का गठन करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना मधुबनी को नोडल पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना एवं लेखा मधुबनी को सहायक नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है। और यहाँ पे मैं आपको कुछ और दिखाना चाहूँगी टीआरई 1 एंड 2 के बारे में। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे बता देती हूँ टीआरई 3 की परीक्षा तिथि के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि ये बताया गया कि 7 से 15 जून तक हो सकती है परीक्षा, तो आप लोग बिल्कुल डाउट में ना रहिए कि हो सकती है का मतलब ये नहीं होगा कि परीक्षा नहीं होगी। आपकी परीक्षा 15 जून तक ही कंफर्म मानी गई है कि परीक्षा होगी। अगर ये परीक्षा नहीं होती है, लेट लपेट किया जाता है, तो फिर आपका स्टेट भी होना है। तो इसीलिए मान के चलिए फाइनल डेट है आपकी 15 जून। 15 जून के बाद आपका स्टेट पेपर लिया जाएगा। स्टेट के बाद जो है आपका टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जुलाई में देखने को मिल जाएगा। अगस्त में उसका भी पेपर होगा। तो ये मान के चलिए कि ये लास्ट डेट ये है परीक्षा की, और आप लोग इसी को मान के अपना तैयारी बेहतरीन करिए। और बाकी जो भी अपडेट बीच में आती है तो मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। और अभी जो है टीआरई 1 एंड 2 के बारे में बहुत ज़रूरत उधर से खबरें चल रही हैं, और यहाँ पे मैं वही आपको बताना चाहूँगी कि एक ये नोटिस जारी हुई थी कि विषय बिहार लोक सेवा आयोग पटना के पूर्व अध्यक्ष अतुल प्रसाद द्वारा धोखाधड़ी एवं ठगी करने के संबंध में। और यहाँ पे देखिए कि अतुल प्रसाद ने 3,65,00,000 रुपये नगद और बैंकिंग माध्यम में से रुपया लिए तथा शैलेश कुमार इनका पता ये है, उनको जो है इतना पैसा दिया गया। तो ये जो है 1 एंड 2 में जो है धांधली हुई, क्योंकि वहाँ मैंने भी देखा कि कट ऑफ बहुत ही हाई चली गई थी, और लास्ट में जो है भाषा आर्था को ख़त्म किया गया। तो कोई ना कोई तो बात ज़रूर रही होगी, और ये शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा ही ये चाल चली गई थी, ये बात भी कन्फर्म थी। तो दोस्तों, यही सब देखते हुए टीआरई 1 एंड 2 रद्द होने के कगार पे लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि उसके भी संबंध में कि परीक्षा उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ी हुई है। जो भी अपडेट होगी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं किसी अपडेट के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।